बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 14 अक्टूबर 2025 मंगल का दिन। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक मरतबा फिर पाक अफगान बॉर्डर पे कशीदगी का आगाज हो चुका है। अफगानिस्तान की साइड से पाकिस्तान की चेक पोस्ट पर अब से कुछ देर पहले हमला किया गया है। इस वक्त हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर जारी है, लेकिन तशवीशनाक डेवलपमेंट्स ये हैं कि पिछले कुछ घंटों से जो हम मॉनिटर कर रहे थे अफगानिस्तान की फोर्सेस को, तो तालिबान के जो बदरी 313 यूनिट है, ये अफगान तालिबान का एक स्पेशल यूनिट है जो कि कमांडोज पर मबनी है। इसके साथ ही साथ सोवियत एरा के जो टैंक्स हैं वो भी ये पाक अफगान बॉर्डर पर पहुंचा रहे थे। और अब यूं लगता है कि अफगान तालिबान जो है उन्होंने अपनी तैयारी करके एक मरतबा फिर पाक अफगान बॉर्डर पर जंग का आगाज कर दिया है। लेटेस्ट ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट्स क्या हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस इस वक्त किस तरह से भरपूर जवाबी कार्रवाई कर रही हैं और काबुल पर हमले की पेशगी वार्निंग जो है वो भी पाकिस्तान की तरफ से जारी कर दी गई है, क्योंकि पाकिस्तान के स्टेट ने एक बहुत क्लियर कट मौकफ अपनाया है। हमने एक न्यू नॉर्मल जो है वो लॉन्च कर दिया है और अब ऑपरेशन खैबर स्टॉर्म का वक्त आन पहुंचा है। इससे पहले सिर्फ ऑपरेशन खैबर स्टॉर्म का हमने ऐलान किया था कि अब से कुछ भी हुआ तो काबुल भी नहीं बचेगा, कंधार भी हमारे निशाने पर होगा। और अफगानिस्तान के तूलो अर्ज में अब सिर्फ टीटीपी, फितनल खवारिज और बीएलए फितनल हिंदुस्तान के ठिकानों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि उनकी सहूलतकारी करने वाले जो मिलिट्री कैंप्स हैं या उनकी सहूलतकारी करने वाले तालिबान रिजीम के जो कमांडर्स हैं वो भी नहीं बचेंगे। तो इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, लेकिन जो बॉर्डर से अपडेट्स आ रही हैं वो तशवीशनाक है। मैं सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट करें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, पहली डेवलपमेंट जो हमें मौसूल हुई है वो ये है कि हैवी क्लैशेस जो हैं वो कंधार चमन बॉर्डर जो है, जो एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ अफगानिस्तान के अंदर मौजूद तालिबान रिजीम की जो फोर्सेज हैं, जिनके साथ अब ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि सिर्फ अफगानिस्तान की फौज नहीं लड़ती, उनकी जो तालिबान रिजीम के फौजी हैं वो नहीं लड़ते, टीटीपी के खारजी भी इनके साथ लड़ते हैं। क्योंकि हमने जो गुज़श्ता जो तनाजा हुआ जिसमें इन्होंने 38 मकामात पर अटैक किया, हमने इनकी चेक पोस्टें तबाह की, अपनी लाशें छोड़कर भाग गए, हमने इनकी चेक पोस्टों पर अपने झंडे लहरा दिए, और अभी भी पूरा नक्शा जो है वो तब्दील ही है। ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत कुछ है जो अभी भी चल रहा है। लेकिन उस वक्त भी जो लाशें थी वहां पर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की रिजीम के फौजियों के साथ साथ टीटीपी वाले इनके चेक पोस्टों में खड़े होकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बताऊं कि तालिबान रिजीम और पाकिस्तान की बॉर्डर फोर्सेस जो है उनके दरमियान सबसे पहले ये अफगानिस्तान की तरफ से रिपोर्ट हुआ कि हैवी क्लैशेस जो है वो कंधार चमन बॉर्डर पे बताए गए हैं। उसके बाद नाज़रीन इकराम, अफगान टेररिस्ट और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान कुरम डिस्ट्रिक्ट जो है, पाक अफगान बॉर्डर जिला कुरम, वहां पर शोरको सेक्टर है, शोरको सेक्टर के ऊपर इंटेंस फायर एक्सचेंज। एक होता है कि नॉर्मली एक रूटीन का कोई फायर एक्सचेंज, उधर से कोई एक गोली चली इधर से चल गई, वो वाला फायर एक्सचेंज नहीं। दिस इज एन इंटेंस गन फाइट विच इज अंडरगोइंग राइट नाउ। पाकिस्तान इस वक्त भरपूर जवाब दे रहा है, और पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको पहले ही बता दूं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हर तरह की चीज के लिए तैयार हैं। जो गुज़श्ता अटैक था उसमें अफगान तालिबान ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पाकिस्तान इतना स्ट्रॉन्ग रिस्पांस देगा। उन्हें था कि बस सरहद तक ये कार्रवाई होगी, उधर से वो भी हमारी कुछ चेक पोस्टें उड़ा देंगे। लेकिन पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट्स, पाकिस्तान ने अपने ड्रोन्स, पाकिस्तान ने अपने एडवांस्ड जो इन्फेंट्री का पूरा पाकिस्तान का सिस्टम है, मार्टर गोले, और पाकिस्तान के टैंक्स और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, और पाकिस्तान ने कैलिब्रेटेड तरीके से इनकी चेक पोस्टों को तबाह किया। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि ये अपने जख्म चाट रहे हैं। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि एक तो इनके सोवियत एरा के जो टैंक हैं वो इन्होंने लाकर पाक अफगान बॉर्डर पे खड़े करने शुरू कर दिए। फिर दूसरी चीज, सबसे अहम तरीन चीज जो हुई वो ये कि बदरी 313 यूनिट जो है अफगान तालिबान का, उसे इन्होंने मूव किया कि भाई तुम बॉर्डर पे जाओ, क्योंकि ये इनका सबसे एलीट कमांडो यूनिट है। ये प्रॉपरली ट्रेंड इनके, आप कह लें कि फौजी हैं। ये इनके पास थोड़ी सी तादाद में ही है, वैसे ये गलती करेंगे। थोड़े बहुत अगर आपके पास कमांडो हो तो संभाल के रखना चाहिए, एम ही उन्हें बेचारों को इधर आग में झोंक रहे हो। वो भी नहीं रहेंगे, जो हैं वो भी नहीं रहेंगे। आगे एनआरएफ और बाकी ग्रुप्स तुम लोगों को तुल के रखा हुआ है उन्होंने, और पाकिस्तान के हाथों फेंटा, लेकिन इन्होंने खाना है फेंटा। फिर एक और चीज ये हुई है कि इन्होंने जो इनकी 201 कोर है, खालिद बिन वलीद कोर, उसके कमांडर को मुअत्तल करने का ऐलान किया, और यह कहा गया कि
उसे सस्पेंड किया जाएगा और ये ऐलान जो है ये कंधार में बैठे हैबतुल्लाह अखुंज़ादा करेंगे, जो इनके सुप्रीम लीडर है। अब वो जो 201 कोर का इनका कोर कमांडर है भाई, उसकी भी ईगो का मसला है, और ये कोई प्रोफेशनल मिलिट्री तो है नहीं, ये एक रोग एलिमेंट्स हैं इनके मकामी कमांडर्स, और इसी तरीके से इनका निजाम चलता है। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि 2 जगहों के ऊपर, बल्कि अभी ये व्लॉग रिकॉर्ड करते हुए मेरे पास जो अपडेट आई है वो ये है कि एक कुरम एजेंसी और दूसरा शुरका का एरिया जो है, इन दोनों जगहों के ऊपर इस वक्त हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और अफगान तालिबान जो है उनके दरमियान जारी सारी है। और इस सारी सूरत हाल में यह चीज भी समझ आती है कि अब तो भारत जो है उसमें जो इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई, जो हालिया ये पाक अफगान जंग हारे हैं अफगानिस्तान वाले, उसके बाद इन्होंने भारत से एयर डिफेंस सिस्टम और भारत से लॉजिस्टिकल और इंटेलिजेंस सपोर्ट और सैटेलाइट सपोर्ट मांगा है। तो ये अब भारत की शय पर, भारत की ईमा पर कोई और एडवेंचर करेंगे, इसके पाकिस्तान के पास 100% शवाहिद मौजूद है। और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स दोनों पर हाई अलर्ट पे है। इसीलिए अफगान तालिबान की जो फौजें हैं उन्हें इस वक्त भी भारी भरकम जवाब दिया जा रहा है। उसी तरीके से देख के एस्केलेशन लैडर, और इंटरेस्टिंगली जो एस्केलेशन लैडर है उसे पाकिस्तान ने अपने हाथ में रखा हुआ है। ये 2 दिन पहले तक इन्होंने पहली सीज फायर की दरखास्त की, हमने रिजेक्ट की, दूसरी की चंद घंटों बाद वो रिजेक्ट की, तीसरी इन्होंने कतर के थ्रू की, हमने पोलाइटली कतर को रिफ्यूज किया कि भाई आपके ही मुल्क में दुआ एग्रीमेंट हुआ था, याद करा दो, हम जंग रोक देते हैं, वो अपना दहशतगर्दी की सरपरस्ती रोक दें। फिर इन्होंने कहा कि सऊदिया के पास भागे भागे जाते हैं, पाकिस्तान और सऊदिया बहुत अच्छे दोस्त हो गए हुए, अब तो और ज्यादा, तो सऊदिया की मानेंगे। पाकिस्तान ने पोलाइटली सऊदिया को भी रिफ्यूज कर दिया। अब सूरत हाल यह है कि इस वक्त बॉर्डर के ऊपर घुमसान का रंग दोबारा से पड़ चुका है। पाकिस्तान ने पहले ही कहा था कि भाई पार्शियल सीज फायर है। पार्शियल सीज फायर क्या होता है? पार्शियल सीज फायर ये है, ठीक है हम अभी ये वाली कार्रवाई रोक रहे हैं, तुम लोग करोगे, हमारी तरफ से जंग अभी भी जारी है, तुम्हारी तरफ से रुकी हुई है, तुम्हारी तरफ से भी रुकी हुई है। और सेकेंडली, जैसे ही खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान के अंदर किसी दहशतगर्द ने बम धमाका तो दूर की बात, खुदकुश हमला तो दूर की बात, आईईडी ब्लास्ट तो दूर की बात, व्हीकल बॉर्न आईईडी तो दूर की बात, कोई भी सिविलियन या सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला किया, अगर इन्होंने कोई भी हमला किया तो जवाब जो है वो पाकिस्तान की एयरफोर्स देगी, काबुल तक स्ट्राइक्स करेगी। और अब तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने 60 डिफरेंट टारगेट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए हैं। और ये जो 60 टारगेट्स हैं ये अफगानिस्तान के 5 सूबों में हैं, जहां पर टेरर कैंप्स और खवारिज के कैंप्स हैं, नूरिस्तान, कुनड़, नंगरहार, पख्तिका और खोस्त। और इन 60 के 60 जो ठिकाने हैं, इन पर अभी भी पाकिस्तान के पास एक अनफिनिश्ड एजेंडा है। अब अफगान तालिबान की जो ये तालिबानी रिजीम है, ये बेसिकली पाकिस्तान को बहुत बेहतरीन चांस दे रहे हैं, लेकिन इन्हें यह समझ नहीं आ रही कि ये नक्शा भी तब्दील करवा बैठेंगे। और पाकिस्तान ने जो चेक पोस्टों के ऊपर कब्जे किए, पाकिस्तान के जो परचम लहराए, पाकिस्तान ने जो फुटेजेस जारी की, अब इस सारी सूरत हाल के अंदर